नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू रोशन। और मेरे जो ऑडियंस है, हुँ, आप चेहरा पहचान लीजिए। हुँ। मुकेश जी ने सबसे पहले कहा था कि 200 सीटें, 200 पार आ रही हैं क्योंकि मुकेश जी पूरे बिहार में इस दौरान रहे और वोटिंग के दौरान भी दूसरे वोट के जो चुनाव दूसरा था, फ़ेज़ कहा क्या दूसरा है? फ़ेज़ का 11 तारीख तक आप वहाँ थे। अब 12 को वहाँ से हाँ, निकले, 12 को निकला। 12 को आप निकले, तो 11 को जब हमने लाइव किया था तो आपने कहा था कि 200 प्लस सीटें आएँगी, तो लोग हँस रहे थे। इवन कि जब मैं लाइव कर रहा था और मेरे पीछे मेरे स्टाफ के लोग बैठे हुए थे, हाँ, तो वो कमेंट कर रहे थे। वो हाँ। कह रहे थे इनका दिमाग खराब हो गया, ये गोदी मीडिया हो गया। तो मैंने कहा यार इसमें हम लोग जो फील्ड की हमारे पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, है वही वो बात है। कैसे मिले। तो मुकेश जी, अब कैसा लग रहा है? हम बिल्कुल, देखिए मैं एनडीए 208 यानी 208 में 2010 का जो चुनाव परिणाम आया था वो हुँ, ऐतिहासिक था। देखिए जेडीयू जो आपके 115। आपके पीछे जो लोग खड़े थे ना, जी। वैसे लोग मेरे भी पीछे खड़े थे और उनके डर से मैं 2010 210 नहीं बोल रहा था। मैं 200 तक बोला कि भाई 200 पार टच कर रही है बीजेपी, जी, मतलब एनडीए 200 टच कर रही है। ये जी, मेरा चूँकि देखिए ये केवल मेरा आकलन नहीं था, ये आप भी अगर रहते ना वहाँ पे, अगर फील्ड में आप जाते तो आपको भी लगता कि ये 200 पार वाली स्टोरी है, जी, क्योंकि कहीं भी हमको महागठबंधन की कोई भी सीट मुझे कंफर्म नहीं दिखी। जी। जब तेजस्वी हार गए अपनी सीट से, बताइए तो फिर आप तेजस्वी दूसरी जो की बात सीएम करें। के कैंडिडेट थे, सीएम के कैंडिडेट थे, अभी वो कल हार गए। उनका स्टेटमेंट था 18 को शपथ लेंगे हम मुख्यमंत्री पद हाँ, की और वो अपना सीट नहीं बचा पाए, तो हाँ, ये तो चीज़ पहले से तय थी। हाँ। तो मैं जिन-जिन जगहों पे गया था, नॉर्थ बिहार की बात करें, साउथ बिहार की बात करें, सेंट्रल बिहार की बात करें, सीमांचल की बात करें, कोई भी सीट ऐसी नहीं, जबकि सीमांचल जो है पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी हमारी समीकरण बहुत ही इंटैक्ट है वहाँ पे और किशनगंज में तो 63% मुसलमान हैं वहाँ पे। 30% और वहाँ 75 से 76% वोटिंग हुई 76 है। मतलब पूरी माने तरी एक तरफ़ा वोटिंग है। और लेकिन कमाल की बात है हुँ, कि सीमांचल में हुँ। एनडीए को सीटें मिल रही हैं। वही बात वो है ना। कमाल की बात है। मतलब वो नहीं एक तरफ़ा। वहाँ वहाँ जो एक जो आकलन हम लोग का था वो हाँ, थोड़ा-सा मेरा आकलन थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि वहाँ गलत हुआ था हुँ। कि नहीं, असल में आपका आकलन जो हुआ था, हाँ, वो बम विस्फोट से पहले हाँ, का था। हाँ, बम जब विस्फोट। बिम विस्फोट हो गया तो एक तरफ़ा हो गया। नहीं, वो तो मैं कह रहा, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने ये भी बोला था कि बम विस्फोट के बाद जो है हुँ, एआईएम को नहीं मिलेगी, हाँ, मुसलमान नहीं जाएँगे हाँ, उसमें और एक तरफ़ा महागठबंधन को देंगे। हाँ लेकिन और हुआ उल्टा, हाँ, महागठबंधन को नहीं दे वो करके उन्होंने तो एमआईएम को मुसलमानों दिया, ने इधर पूरा इधर मुसलमान दिया हिंदुओं को दिया। और इधर जो कांग्रेस के वोटर जो थे, वो सब वो हिंदुओं को उसको आ देते, गए। जो वहाँ पर जो है ना त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, तो हाँ, बीजेपी निकल गई। हाँ, स्वीटी सिंह पिछली बार केवल 1200 वोट से हारी थी हाँ। किशनगंज से जी, और इस बार वो सीट जो है शाहनवाज हुसैन को मिलने वाली थी, लेकिन शाहनवाज हुसैन को लास्ट में नहीं मिला क्योंकि बीजेपी मैसेज देना चाह रही थी हुँ, कि हमें जो है हिंदू मुसलमान करना, उसी लाइन पे करना था। बिल्कुल। तो अगर आप के शाहनवाज को देते, तो जी। शाहनवाज लगता नहीं एक मुसलमान को दे दिया। हाँ, तो पूरे चुनाव में चर्चा रही ना कि तो मुसलमान को नहीं दिया। नहीं दिया तो इसलिए जो है वो तो ये एक पूरा तरह उनका उसी लाइन पे रहे, देखिए बहुत ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण अच्छा देखिए मुकेश जी, रणनीति अच्छी थी इनकी। बिल्कुल, मुकेश जी ये 2010 का हमने चुनाव देखा। हुँ, 2010 में जब एनडीए और बीजेपी का गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। हुँ, 115 सीटें मिली थी जेडीयू को और हाँ, 91 सीटें मिली थी बीजेपी को। जबकि बीजेपी बीजेपी ने कम सीटों पे चुनाव लड़ा था, हाँ, जेडीयू ने ज़्यादा स्ट्राइक सीटों रेट पे अच्छा था, चुनाव बीजेपी का स्ट्राइक रेट स्ट्राइक बहुत अच्छा हुँ, था। तभी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हुँ, हमें अलग से चुनाव लड़ना चाहिए। हुँ, इस बार हमने देखा है कि जो हुँ, 91 का था बीजेपी हुँ, का स्ट्राइक, हुँ, वो हुँ, जो वोट सीटें थी, हुँ, वो अब 95 चली गई, यानी हुँ, 2010 उन्होंने क्रॉस कर दिया हुँ, और उनका वोट परसेंटेज जो 16% था वो भी बढ़ रहा है, वो शायद 22-20% के आसपास आ रहा हुँ, हुँ, है। जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट है वो भी ठीक है हुँ, कि 101 सीटों पर आप चुनाव लड़े और आप भी ऑलमोस्ट 80 सीटों के आसपास हाँ, जेडीयू जीता है, 81 सीट के आसपास, हाँ, 85 सीट के 85 आसपास। 85 तो सीट। 85 और पच एलजेपी हुँ, जो पासवान हैं, हुँ, उनको 29 में से 19 सीटें जीत रहे हैं, उनका 29 स्ट्राइक मत रेट भी कहिए, मैं बहुत तो अच्छा है। 28 बोलूँगा कि एक का हाँ, नॉमिनेशन एक कैंसल 9 में हो से गया। कैंसल हो गया, तो 28 हाँ, में से वो जीत रहे हुँ, और जो वीआईपी जो हम हैं, हुँ। हम भी ऑलमोस्ट 3 सीटों पे वो निकल हाँ, जाएँगे। हाँ, नहीं तो और एनडीए भी का मुझे ओवरऑल लग रहा जो है कि 3 रिकॉर्ड है, से ज़्यादा 3 या 4 हाँ, 4 हाँ, शायद ले जाए, हुँ, तो उसका ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? देखिए एनडीए पिछली बार भी अगर आप 2020 के चुनाव से कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें साफ हो जाएँगी। 2020 में चिराग पासवान अकेले लड़े थे और जेडीयू के कारण वो एनडीए से बाहर गए थे। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि हम अपने हिस्से की सीट दें और वहीं बीजेपी अपने हिस्से की सीट दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से 11 सीट उन्होंने वीआईपी को दिया था, तो इनको भी कह रहे थे हम आपको 11 नहीं 15 सीटें आपको दे देंगे। लेकिन जेडीयू अपने हिस्से की एक भी सीट नहीं चाह रही थी, लेकिन वो 30 सीट पे अड़े हुए थे, मुझे 30 सीट चाहिए। हुँ, तो 30 सीट देने का मतलब है कि आपको 15 सीट अगर बीजेपी दे रही है, तो 15 सीट जेडीयू अपनी कोटा से दे। लेकिन जेडीयू तैयार नहीं हुई और आखिरकार जो है जेडीयू ने दबाव बना करके उनको वापस कर दिया, तो वो एनडीए से बाहर चले गए। हुँ, एनडीए से बाहर जाने के बाद उन्होंने अपनी खींच जो है, उन्होंने साफ तौर पे निकाली और जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ अपने मजबूत कैंडिडेट दिए और वहाँ पूरा प्रचार किया और उनके वोट को काट करके उनको औकात बता दी कि भाई देखो बिना हमारे एनडीए नहीं चलेगा। बिल्कुल।
और वही चीज़ इस बार एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट था। सभी लोग एक दूसरे के का जो वोट है ना वो ट्रांसफर हुआ। जी, जो जेडीयू का वोट था वो ट्रांसफर बीजेपी में हुआ, जो जेडीयू का वोट था वो एलजेपी को गया, जो एलजेपी का वोट था वो जेडीयू में गया, हम के साथ, कुशवाहा के साथ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था वो अब महागठबंधन में कहीं आपको दिखा नहीं। बिल्कुल। महागठबंधन में वीआईपी आप गोराबुराम की सीट जो मैं बार-बार कह रहा था, जी, वहाँ पर जो वीआईपी के जो वोटर थे वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुए जी, आरजेडी में, और आरजेडी का जो वोटर मुसलमान था वो आखिरी दिन तक कहता रहा कि हम वीआईपी को नहीं देंगे वोट, हम संतोष सहनी को नहीं देंगे। बिल्कुल। इसकी वजह से लास्ट में संतोष सहनी को जो है वहाँ बैठना पड़ा। हुँ, आखिरी दिन जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो बैठ गया, बागी के पक्ष में बैठ गया। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से कोऑर्डिनेशन आपके बिल्कुल। गठबंधन में कहीं है ही बिल्कुल, नहीं। मुकेश जी एक बहुत बड़ा इश्यू था, आपने भी हुँ, इसकी चर्चा की है और हुँ, हमने भी चर्चा की है और हमने अभी सुबह से भी हम लोगों से पूछ रहे हैं हुँ, और जो हमारे ऑफ़िस में बिहार के लोग हैं, वो भी हुँ, कह रहे हैं हुँ, कि बिहार में लालू परिवार, लालू राज, जंगल राज की वापसी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। क्योंकि जो राज उन्होंने देखा है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जो लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई दुकान नहीं खोल सकता था, कोई कार नहीं ले सकता था। तो वो जो उन्होंने युग देखा है, वो किसी भी सूरत में लालू नहीं प्रसाद चाहते थे। नहीं आ सकता है और यहाँ जो लोगों ने वोट डाला है, वो उस पर मोहर लगाई है कि लालू यादव का देखिए, परिवार उस नहीं पे भी आना मुहर चाहिए। लगा, लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, जो बिटवीन द लाइन कोई नहीं पढ़ पाता। बिहार को जो आदमी जानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार महिलाओं ने ज़बरदस्त वोटिंग नहीं, की है, महिलाओं पे हम आएँगे। बम्पर वोटिंग है। नहीं, हाँ, उसकी एक वजह ये जंगल राज है, हाँ। क्योंकि महागठबंधन ने इस बार चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी की थी और सोशल मीडिया की टीम बैंगलोर से आई थी, मुंबई से आई थी, और वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से तेजस्वी यादव को प्रचारित किया जा रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा हाँ, है। इसका खौफ जो है पुरुष मतदाता से ज़्यादा महिला मतदाता, क्योंकि झेलती तो महिला थी ना, जी, बिल्कुल। तो वो उठा के ले जाते तो थे। हाँ, उठा के ले जाते थे हाँ, वो। तो उनको जो है, उन लोगों ने कहा कि हम जो है वो कास्ट लाइन से अलग हट करके, क्योंकि नीतीश ने काम भी जो है, नीतीश के काम महिलाओं के लिए जो है वो आज तक किसी हाँ, सरकार ने लॉ नहीं एंड किए। ऑर्डर, ये तो लॉ और एंड लॉ ऑर्डर एंड सबसे ऑर्डर की बड़ा। बात छोड़ दीजिए, हाँ, 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार आए थे तो 50% का जो रिजर्वेशन है वो स्थानीय चुनाव में दिया था। जी, 35% चुनाव पिछली बार उन्होंने दिया बिहार सरकार की नौकरी में जी, महिलाओं के लिए। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुँचाए। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन है 400 से 1100 किया। महिलाओं को साइकिल दिया है, 11th तक जो है पढ़ाई मुफ्त कराई, शिक्षा मुफ्त कराई। उसके बाद सिक्योरिटी दी, जो सुरक्षा है वो देते। तो महिलाओं को और चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि मुझे और इससे ज़्यादा विकास नहीं चाहिए, विकास आप लो, हमें तो नीतीश कुमार चाहिए। जी, तो उन्होंने जो है इसको चुना, और जो सोशल मीडिया का जो जवाब जो है उन्होंने महिला वोटर ने दिया, और एक मुश्त जाकर के कास्ट के बैरियर को तोड़ करके जी, बीजेपी को और एनडीए को जो है जी, महिलाओं ने वोट किया। इसीलिए ये जो परिणाम आपको दिख रहा है, हुँ। ये ज़्यादा दिख रहा है पुरुष वोट में। वो देखिए बाद में चुनाव आयोग भी आंकड़ा पेश करेगा। जो हाईएस्ट वोटिंग गई है वो पुरुष मतदाताओं के कारण नहीं गई है, हाँ, वो वो महिला मतदाता है। महिलाओं के कारण गई हाँ, क्योंकि बिल्कुल, 71% बिल्कुल, महिलाओं ने वोट डाला महिलाओं ने वोट और किया। वो इसलिए डाला 2 कारणों से जैसा आपने कहा। एक तो हुँ, जो हुँ, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं की स्कीमें चलाई, चाहे वो जीविका स्कीम हो, चाहे वो हाँ। उद्यमिता स्कीम हो, 2-3 स्कीमें चलाई। उस स्कीम के कारण महिलाओं का एक और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा था हाँ, कि अगर ये आ गए तो क्या हाल होगा? क्या हाल तो होगा? इसलिए महिलाओं ने एकजुट 71% महिलाएँ उसमें सब हैं, हिंदू, हाँ, मुस्लिम हिंदू सब हैं। मुसलमान ने भी दिया, जाति मुस्लिम सब महिलाओं ने भी दिया। जात-पात छोड़ के सब लोगों ने आए बिल्कुल। और उसमें जो फर्स्ट टाइमर वोटर था, हुँ, उसने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि उनके घरवालों ने कहा था कि देखो अगर तुमने इसको वोट दिया, तो हुँ। फिर ये लालू राज शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोग नहीं गए। अब देखिए कि तेजस्वी यादव अपनी सीट हार गए और वो सीट से हारे जो उनके पिताजी ने वहाँ से पुश्तैनी पुश्तैनी जीती, सीट, पिताजी पुश्तैनी जीते, सीट। माताजी जीती, खुद भी वो जीते और इस बार हार गए। भाई भी जीता, भाई भी वहाँ से तेज जीता प्रताप भी जीता था और वहाँ से। अब ये खुद हार गए। तो कुल मिला के कहें, जो महागठबंधन के मतलब ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी, तो और जंगल राज की वापसी बिल्कुल ही नहीं तो होगी। मुझे क्या क्या लग रहा हुँ, है आपको कि ये लालू परिवार की आरजेडी की राजनीति खत्म हो जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राजनीति खत्म हुई है? बिल्कुल अब ये खत्म हो यानी जाएगी, कोई क्योंकि नया प्लेयर खड़ा होगा। कोई नया प्लेयर खड़ा होगा। और मुझे तो लग रहा है जो जेडीयू और बीजेपी जो है ना, हुँ, अब यही 2 पार्टी रहेगी, ये दोनों गठबंधन टूटेगा। आज टूटे चाहे कल कल टूटे, टूटे। क्योंकि अभी देखिए, अभी क्या है, जो 92 और 84 का भी आंकड़ा हमारे सामने है। हाँ। बीजेपी अब चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री हो, नहीं क्योंकि पर अब ये तक तो बिहार उन्होंने में। पहले क्लियर कहा है उन्होंने हुँ, कि हम चाहे कितने भी आए, हुँ। मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार होगा। ये तो उन्होंने क्लियर देखो, इनका प्रधानमंत्री ने भी कहा है, होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने ने भी कहा है। कब कहा? नहीं, इसी गृह चुनाव में मंत्री ने कहा। कहा, मैंने कब कहा? जब गृह मंत्री जी का बयान है, हुँ, उन्होंने कहा है कि विधायक चुनेंगे वो उन्होंने मुख्यमंत्री। पहले कहा था। लेकिन पहले जब 10 दिन पहले कहा था। उसके बाद जब चुनाव प्रचार में गए अमित शाह, हुँ, तो वहाँ पर कहा मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, वो महागठबंधन के लिए कहा था, बीजेपी के लिए थोड़ी कहा था। अच्छा
मतलब खेल हो सकता है। और खेल हो सकता है क्योंकि अब देखो अब क्या है आपके पास हाँ, कि मजबूरी बड़ी क्या है? पार्टी, बड़ा भाई आपके हो। पास मजबूरी ये है कि हुँ, केंद्र में जो उसके सांसद जो नीतीश हुँ, कुमार के सांसद हैं, हुँ, वो आपको उसकी सही हो चुकी है, आप केंद्र में अपनी बूते सरकार में नहीं हो। नहीं है। तो इसके लिए आपको नीतीश कुमार का साथ चाहिए, तो यही एक फैक्टर है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो जनता का लेकिन विश्वास टूटेगा फिर, कि नहीं आपने जनता के बीच कहा कि हमारा चेहरा है, हम नीतीश कुमार के नहीं नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ ठीक है, हुँ, लेकिन देखिए पॉलिटिकली आप अगर आप देखें, हुँ, तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे क्योंकि मोरली नीतीश कुमार बहुत ही मोरली करेक्ट आदमी है। हाँ, भले ही वो पॉलिटिकली भी करेक्ट है, मोरली भी करेक्ट है। अब हुँ, लोग उनको पलटू चाचा कहते हैं कि हाँ, इधर से उधर चले जाते हैं, हुँ, लेकिन उस समय उनके साथ जो इंटरनल हुआ था, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। हुँ, तो उसके कारण कोई भी वहाँ नहीं जो उनके साथ हुआ था, उसका जवाब उन्होंने दे दिया, हुँ, क्योंकि राजनीति में अपनी ताकत बताना जो है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो है। उन्होंने अपनी ताकत बताई वहाँ पे, हाँ, जो मेरे बिना सरकार नहीं बन सकती। लेकिन और आज इस का बार भी हो गया, पोज़ीशन इस क्या बार भी बता दिया उन्होंने। इस बार लेकिन इस बार क्या है, इस बार सरकार बनाने के लिए नीतीश की ज़रूरत नहीं है। वो बात तो सही है, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि आप जो मुझे आँक रहे थे कि मैं हुँ। 40-50 सीटों पे सिमट जाऊँगा, तो मैं तो 80 प्लस सीटें आ गई, मेरी 83, देखो 85 सीटें आ गई। हम का स्ट्राइक रेट जो है हाँ, अब 5 ऑलमोस्ट हो गए, हाँ, 100% है। 6 में से 6 में 5 से 5 6 में से 4 हाँ, मैं वो तभी कह ही रहे थे मुझे। कुशवाहा का मैंने कल भी हाँ, बताया था। वो जो कह रहे थे। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट उनका लेकिन 100 होगा। ये जो वीआईपी का क्या हाल हुआ? ये तो ज़ीरो हो गया, वीआईपी तो मैंने ये तो कहा ना खत्म हो गया। बिल्कुल मैंने पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन जो कहता है ना देखिए जो आप सही निर्णय अगर राजनीति में सही समय पे नहीं लेते हो तो आपके साथ वही होता है जो मुकेश सहनी के साथ तो हुआ। इसका मतलब ये कि अब ये एनडीए में अब आएगा। अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो अगर इनको लंबी राजनीति करनी है, ये हुँ, नए युवा है, हुँ, इनको अगर आगे देखना है तो इनको इंडिपेंडेंट 100% अकेले। अब तो महागठबंधन से सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, हाँ, मैंने कर रहे बिखर हैं, बिखर बिखर जाएगा, जाएगा सर, अलग-अलग हो महागठबंधन जाएगा। बिखर जाएगा हुँ, और वीआईपी जो पहले बुला रहे थे उसको स्वागत करता, अब वो हुँ, हाथ जोड़ के आएंगे हुँ, और बीजेपी उसको ले लेगी क्योंकि हाँ, बीजेपी बड़ी पार्टी है और हाँ, बीजेपी को छोटे-छोटे सहयोगी दल चाहिए हुँ, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में इनकी जरूरत है। हुँ, इनसे 4 वोट भी अगर प्लस होगा तो साथ रखने से इनको कोई नुकसान नहीं है। जी, जिस शर्त पे कहेंगे उस शर्त पे ये रहेंगे हुँ, और इनको जो है अगला 2030 जो है वो बिल्कुल, कब देखा 5 साल में कौन देखता है। हाँ, अब इन्हें लोकसभा देखना है बिहार में, तो बिहार बिल्कुल, में लोकसभा में छोटी-छोटी सभी पार्टियों को मोदी जी है अपने हाँ, साथ रखेंगे, किसी को भी वो दूर नहीं करेंगे। ये मोदी जी का या कहें कि बीजेपी का तो शुरू से रहा है कि छोटी पार्टियों को ये अपने यहाँ तवज्जो देते हैं, जगह देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हुँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो एक थर्ड प्लेयर आए थे, हुँ, वो जन स्वराज पार्टी यानी पीके, हुँ, प्रशांत किशोर, और उन्होंने मैं भी उनका इंटरव्यू अभी सुन रहा हुँ, था। हुँ, अभी मतलब चुनाव परिणाम तो आज आए हैं, कल हुँ, उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया। हुँ, उन्होंने कहा कि अगर मेरी 122 सीटें आई, यानी मैं सरकार हाँ, में आया तो मेरी हाँ, हार होगी। बोला हाँ, क्यों? हाँ, बोला मुझे 243 में से 200 सीटें चाहिए, हाँ, इसलिए कि मैंने 3 साल अपना सब कुछ डेडिकेशन दिया बिहार को, बिहार की जनता को। तो मैं चूँकि हम लोग तो कई बार चर्चा की है कि पीके को 1 सीट नहीं मिलेगी, ये हाँ, हमने कहा था। हाँ, शायद लोग हमारा मज़ाक हाँ, उड़ा रहे थे हाँ, हाँ, कि उसको 1 सीट नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ़ वोट कटुआ हाँ, वोट साबित होगा कटवा साबित और उनकी अपनी कोई सह नहीं है। तो ये आज साबित हो गया। आज साबित हो गया जिनको एक भी सीट नहीं मिली और एक जो मैं करहड़ वाली सीट बोल रहा था उनको मिला तो वो कुछ दिन शुरुआत के 2 घंटे 2-4 राउंड जो है वो आगे हाँ, बढ़े थे। थोड़ा-सा हाँ। तो लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर के खत्म होने की एक वजह जो मैंने बताई थी, हुँ, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो किसी आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है हुँ, और राजनीति में आपको टिके रहने के लिए आइडियोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। आप लेफ्ट का उदाहरण ले सकते हैं। लेफ्ट अगर आज तक बची हुई है, कहीं पे सत्ता में नहीं है, केरल केरल में विपक्ष में है और सब वहाँ पर भी अब तो विपक्ष से भी वेस्ट बंगाल से चली गई। त्रिपुरा में थोड़ा विपक्ष में वो ज़िंदा है। लेकिन 6-7 दशक तक जो है लेफ्ट पार्टी ज़िंदा रही क्योंकि उसके साथ एक विचारधारा थी, एक आइडियोलॉजी थी। बीजेपी के पास है, आरजेडी को आप कह रहे हैं आरजेडी जब तक परिवारवाद की पार्टी तब तक रहेगी, लेकिन उसकी एक समाजवादी जो है वो उसकी सोच रही है, तो वो अभी तुरंत खत्म नहीं होगी, वो विपक्ष के रूप में भी ज़िंदा रहेगी। लेकिन जनसुराज की अगर बात करें तो जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जो गलतियां हैं उन गलतियों को उजागर करके अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी ही लंबा चलती है। अगर आइडियोलॉजी नहीं है तो आप विपक्ष में 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके पास। और उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं क्योंकि वो अपने तो एम्प्लॉय रखा है, हाँ, एम्प्लॉयर क्योंकि रखा है। सारे जो कार्यकर्ता है उनके वो उनको पीआर सैलरी देते एजेंसी हैं। के लोग हाँ, हैं। एजेंसी है, उनको सैलरी सैलरी देते दे हैं। रहे हैं आप, तो वो आपके कार्यकर्ता भी नहीं, उनको हुँ, दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिलेगी, जी। तो वो दूसरी जगह चले जाएँगे। तो उनकी जो निष्ठा है, वो आपके प्रति नहीं है, जो भी कार्यकर्ता है उसकी निष्ठा भी आपके प्रति नहीं है, तो वो यही करेंगे। बिल्कुल और तो मैं ये उनको कोई भविष्य नहीं देखता बिल्कुल। अब पॉलिटिक्स में। एक ताज़ी खबर आई है हुँ, कि राघोपुर से हुँ, तेजस्वी अब आगे निकल गए, जो हुँ, बीजेपी के सतीश कुमार थे, वो हुँ। थोड़ा पीछे हो गए। ये जो हाँ, 4000 का अंतर था, हाँ, वो लगता है कि अभी कम हो रहा आगे-पीछे हो रहा है। आगे-पीछे हो रहा है। तो अभी जो तेजस्वी हार रहे थे, हुँ, तो तेजस्वी थोड़ा-सा आगे निकल गए, ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो हाँ, कई ठीक राउंड है। के वो है। तो हुँ, मतलब लेकिन उनको पानी तो पिला दिया, पानी तो पसीने पिला दिया। पसीने तो छुड़ा दिए।
तो अब मुझे ये बताइए, हुँ। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक मैं नहीं देख रहा हूँ, कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही थी। पिछली बार जो है उनको सीट ज़्यादा ज़्यादा आई थी क्योंकि उनको भी आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से नुकसान जो है आरजेडी को हुआ है, उस तरीके से उनका, लेकिन क्या है कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो आरजेडी के बूते ही लड़ते थे। तो के लोकसभा में हम आपके साथ में हैं, इसलिए जो है वो आप विधानसभा में उसको साथ दे रहे थे। तो जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए अच्छा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के लड़ने के लिए, और सीट की बार्गेनिंग का पावर जो है कांग्रेस के पास ज़्यादा आएगा। जी, अब आरजेडी को कहेगा कि तुम्हारी लीडरशिप में एक चुनाव हम देख चुके हैं, तो अब जो है कांग्रेस मुसलमान वोट बहुत पहले से कह रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप को कि आप जो है इंडिपेंडेंट आइए, हम आपको साथ देंगे, क्योंकि आरजेडी का वजूद मुसलमान वोट के कारण ही है ना। तो जी। 17-18% मुसलमान वोट जो है, अगर एकमुश्त आप कांग्रेस को देना शुरू कर देगा, तो आरजेडी का वजूद वैसे ही खत्म हो बिल्कुल। जाएगा। अच्छा, इसमें हुँ, हमने एक चीज़ देखी, हुँ, मुकेश जी, एक हुँ, ट्रेंड में मुझे यहाँ देखने को मिला हुँ, कि वैसे नॉर्मली जो मुस्लिम वोट है, हुँ, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। और बिल्कुल। अगर बिहार में कोई जीत सकता था, तो वो तेजस्वी यादव, यानी जो महागठबंधन हुँ, जीत सकता था। हुँ, हुँ, लेकिन बिहार के मुसलमानों ने ओबीसी को वोट डाला। ओबीसी की 5 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये क्या ट्रेंड, मतलब उनको क्या लग रहा था कि तेजस्वी नहीं बन रहे, तो हम अपना वोट इधर शिफ्ट कर दें? नहीं, मुसल अब देखिए ये चीज़ ब रही है कि मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि मुसलमान का नेता कोई मुसलमान नहीं है। हुँ। मुसलमान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, मुसलमान का नेता लालू यादव है, हाँ, या बिहार में। मुसलमान का नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश है। अखिलेश अखिलेश हाँ, यादव है। हाँ। दक्षिण में कोई दूसरा है, हाँ, उत्तर में कोई दूसरा है। मुसलमान अब अपना नेता चाहता है, जी। जो उसके लिए बात करे, और यही एक जो वैक्यूम था उसको ओवैसी ने भरा है। और ओवैसी जानता है कि हम, और देखिए ओवैसी ने क्या किया, ओवैसी ने हिंदुओं को भी टिकट दिया है। हाँ, महुआ में जो चौथे नंबर पे जो कैंडिडेट है हुँ, अमित कुमार, हाँ, वो ओवैसी का कैंडिडेट है, अच्छा। जो तेज तेज प्रताप से ज्यादा वोट ला रहा है। वो भले हाँ, हाँ, 1500 ही वोट ज्यादा, लेकिन हाँ, तेज लेकिन प्रताप ला रहा से है। ज्यादा वोट लाया है। तो अब जो है ओवैसी मुस्लिम के वोट को समेट रहा है, अपने में आ जाएगा। जी, और वो अब फिर सोशल इंजीनियरिंग करके दूसरी जात के लोगों को अपने साथ मिला करके वो एक विपक्ष के रूप में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों का मोह भंग हुआ है। जी, और मुसलमानों का मोह अगर नहीं भंग होता, तो माई समीकरण दो हुए, एक माई समीकरण महिला और युवा जी, जो एनडीए के साथ है, और एक माई समीकरण मुस्लिम और यादव जी, जो इनके साथ जो टूट गया इस बार पूरी तरीके से। जो है दरार तो पहुंची कि मुसलमानों ने जब नहीं दिया वोट, ओवैसी को दिया, तो इट मीन्स की माई समीकरण आपका दरक गया, टूट गया। बिल्कुल। तो अभी हम्म, बीजेपी अब 99 सीटों पर पहुँच गई है, यानी हम्म, उसका सैकड़ा लगने वाला है। हम्म। तो ये तो मुझे लगता है कि इ 100% स्ट्राइक, 101 पे लड़ी है वो। 101 पे लड़ी यार, 100 सीटें जीत 100 जाएँगी सीट तो तो कमाल हो जाएगा। कमाल, सबके सब, मतलब सारे के सारे यहाँ तो पूरे घर के बदल डालूंगा, सिंगल या लक्ष्मण। और हम जो अब हमारे पीछे बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, ये हमारे नहीं है। हम असल में बिल्कुल, हम लोग बीजेपी इस हेडक्वार्टर में स्पेस हैं। का बीजेपी हेडक्वार्टर में है, बीजेपी और इस हेडक्वार्टर में आज स्पेस का आप मीडिया के लिए इस्तेमाल कर जो रहे हैं। लगा हुआ है, सर, हम लोगों को बीजेपी का नेता आप कंसीडर मत कीजिएगा दर्शकों, इसलिए हम हम लोग भी एक जर्नलिस्ट हैं। इसमें कियोस्क में हम बैठे हुए हैं, जहाँ हाँ, बीजेपी के सभी कियोस्क में और बीजेपी हमारे के पास जगह की कमी है, जर्नलिस्ट के पास होती है जगह की हाँ, कमी। हम जुगाड़ किसी करके न ये किसी वीडियो का जुगाड़ करते हैं, जो आज बीजेपी का जुगाड़ किया जुगाड़ है। किया है। और अभी हम बीजेपी हेडक्वार्टर में हाँ, हैं। तो बीजेपी को धन्यवाद बोलिए आप। बिल्कुल, हम धन्यवाद दे हाँ, रहे हैं बीजेपी, क्योंकि आज हम इन्होंने खाना भी हाँ, खिलाया हाँ, आपको हमको। मुझे नहीं खिलाया, मुझे, मैं खाना हम तो खा के चूँकि आया था। मैं सुबह यहाँ आ गया था, तो बिल्कुल, उन्होंने खाने का इंतज़ाम हाँ, किया था। मैंने तो चाय भी अपने पैसे की पी है। बिल्कुल। और यहाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री हुँ, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं अभी, तो हुँ, पूरी एसपीजे लग गई है चारों हुँ, तरफ। हुँ, और सजावट उतना नहीं है, हुँ। सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लास्ट दिल्ली का, में ब्लास्ट हुआ और यहाँ जो बिल्कुल, 10 लोग इस मारे गए ब्लास्ट थे। का फ़ायदा हुआ है बीजेपी को सेकंड बीजेपी को फ़ेज़ में फ़ायदा जो। हो, ये उनको पता है, हाँ, इसलिए वो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन मोदी जी आएँगे और अपने हुँ। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि वो हर बार जब भी चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ आते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। ये तो उसके मुझे लिए लगता है कि एक टोटका हो गया है, हाँ, कि अगर नहीं आएँगे तो अगले चुनाव पे अगले असर ना हो हम जाए, इसलिए जो है वो इसलिए इस पे आ रहे हैं वो, वो और आते यहाँ हैं। आएँगे। बिल्कुल। अच्छा, मुकेश जी, एक सवाल हाँ, उसको लेकर हुँ, बात करनी चाहिए हमें, जेडीयू को लेकर, हुँ, कि नीतीश कुमार जी की उम्र ऑलमोस्ट 80 के आसपास है और 76। 76 है। हुँ, तो 76 में वो थोड़ा-सा हमने देखा होगा कि अल्जाइमर का शिकार हो रहे हैं, भूल जाते हैं। डेमनेशिया जो है, कहते हैं कि हाँ, उनको वो। तो आपको लग रहा है हुँ, कि बीजेपी अभी तो उनको सीएम बनाएगी। अभी तो हुँ, ख़ैर आपने जैसे कहा कि हुँ, चूँकि अगर बीजेपी 100 सीट ला रही है हुँ, और 85 सीट जेडीयू है, तो हुँ, हो सकता होगा, हुँ, 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 तो हो हुँ, सकता है कि हुँ, बीजेपी चलो मैं अभी पकड़ उन लोग रहा को बनाएगी। हूँ। हुँ, लेकिन अभी क्या होगा कि उनके बेटे को शायद बीजेपी आगे करे, उन बेटे को कुछ हाँ, दे, हाँ, बेटे को उप मुख्यमंत्री हो सकता है, हो वो सकता है, अब और बना है फिर विधान परिषद फिर से। सीएम बीजेपी का होगा। हाँ, बीजेपी से लेकिन वो होगा। तब होगा, अभी नहीं होगा, वो होगा हाँ, देखिए अभी कुछ शपथ महीने शपथ बाद। नीतीश कुमार लेंगे, हाँ, लेकिन 6 महीने 7 महीने के बाद वो इलाज के लिए बाहर बिल्कुल। जाएँगे, और उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और जो
पार्टी की कमान जो है इसको अब पार्टी में सरकार में भी इनकी हिस्सेदारी होगी। तय नहीं है लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, एग्ज़ैक्ट मेरे पास ये सूचना नहीं है, मैंने इसके बारे में 1-2 लीडर से बात की, तो वो उनसे निशांत के बारे में बात करने से सब डरते हैं। डरते हैं। तो तो अभी उनको मित्रों नहीं किया, लेकिन बिल्कुल, उनको अभी ललन सिंह ने एक मकान दिया है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जी, जी। पटना हाँ, तो में। उनको लग रहा वो है तो कि इसमें ये इट मीन्स भविष्य कि में क्या है, इट मीन्स जो है कुछ उनका ना कुछ भविष्य है। है, भविष्य है तो उनका। मित्रों हम अब हुँ, बात करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएँगे तो हम हुँ, एक बार हम लाइव बिल्कुल, करेंगे रात को। रात रात में को 10 करेंगे। बजे के आस-पास हम लाइव करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हुँ, आप लाइव का टाइमिंग क्या है? हुँ, तो 10 बजे आप मान के चलिए हम 10 बजे करेंगे। बिल्कुल। अभी के लिए मुकेश जी आपने बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू, और थैंक मित्रों यू। आप अपने कमेंट ज़रूर हुँ, दीजिएगा और चैनल और को मैं बता प्यार दूँ कि दीजिए और हमारा भी शेयर कीजिए। मुकेश कुमार क्रमशः मेरा भी चैनल है, हाँ, मुकेश कुमार क्रमशः, मुकेश कुमार क्रमशः। मुकेश कुमार कर्मशाह हाँ, ये चैनल है, इसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1,04,000 हैं। आप हुँ, उसको ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आपको ताज़ी खबरें, ब्रेकिंग खबरें और एक्यूरेट खबरें, सच खबरें यहाँ मिलेंगी। तो इंतज़ार कीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक नमस्कार, यू। नमस्कार।